जय श्रीमन नारायण। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमालकी एकादशी कहते हैं। आमालकी यानी कि आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्षों के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है, इसीलिए इसे आमालकी एकादशी कहते हैं। आमालकी एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रंग भरी एकादशी आमालकी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसीलिए इस दिन रंग भरी एकादशी का कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए सुनते हैं आमालकी या रंग भरी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मानंदन, सुनो, तुम्हें इस समय इस प्रसंग को सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को एकादशी का नाम आमालकी एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक प्राप्ति करने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमालकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमालकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं तुमको बतलाता हूँ। आमालकी महान वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमालकी आंवला का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों को आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि के करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आंवला का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि पाकर आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवला का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुन पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवला का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरण करने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवताओं, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला का सर्वदमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता है या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों को करता और समस्त भवनों को सृष्टा है, जिन्होंने विद्वान पुरुषों को कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। हे आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों को इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अवशिष्ट वरदान दूं? जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों को इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अवशिष्ट वरदान दूं?
ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों को हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पूष नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें से जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमालकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त करता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि बोले, भगवान इस व्रत की विधि भी बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों को यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत्य, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्य से वार्तालाप न करे। अपने मन के वश में रखते हुए नदी में, पोखर में, कुएं एवं अथवा घर में ही स्नान करे। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करे। नृत्य, संगीत, वाद, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधनी कथा वार्ता आदि का द्वारा यह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आंवला के वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य के सब पापों से मुक्त करने वाला है।